आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय हिंदी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 गीत यहाँ खुशहाली के। अब तक जो हमने पढ़ा उसका दोहरान एक बार हम जल्दी से करते हैं। युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। अर्थात हम युग युगों से, वर्षों से गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं, मतलब हम श्रम की पूजा करते आए हैं और हल की नोक से खुशी के गीत लिखते हैं। इसके आगे हमने पढ़ा, घुघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पाँव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छाँव तले। अर्थात जब खेतों में घुघरू बजते बैलों के पाँवों के नीचे मिट्टी से खुशबू आती है, जब तेज तपती धूप और छाँव में किसान का पसीना बहता है, अर्थात किसान परिश्रम करता है, अपनी मेहनत से अनाज पैदा करता है। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। मतलब कवि इन पंक्तियों में कहने का प्रयास कर रहा है कि खेतों में श्रम करते हुए किसानों को इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, श्याम की लाली भी दिखाई पड़ती है। अर्थात चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसा भी समय हो, किसान हल की नोक से खुशहाली के गीत लिखता है। अर्थात किसान अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से खुशहाली के गीत गाते हैं। आओ बच्चों, पढ़ते हैं हम आगे गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपैये गाते, श्याम घटा गहराती हैं, मधुर स्वरों में कोयल कंठी बहुएं गीत सुनाती हैं। यहाँ पर कोकिल कंठी का मतलब होता है कोयल जैसी आवाज़ वाली, मतलब मधुर आवाज़ वाली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह कहने का प्रयास कर रहा है कि बादलों की काली घटाओं को देखकर कोयल, मोर, पपैया गाने लगते हैं और वहीं कोयल जैसी मधुर आवाज़ वाली घर की बहुओं के गीत भी सुनाई देते हैं। अर्थात सभी खुशहाली के गीत गाते हैं। वन बागों में झूले बंधते जब पेड़ों की डाली से, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। अर्थात कवि हमें यह कह रहा है कि बारिश के मौसम में जब बागों में पेड़ों की डालियों पर झूले डाले जाते हैं, जहाँ सब झूला झूलते अपनी खुशियों को प्रकट करते हैं, महिलाएं झूला झूलती हुई सावन के गीत गाते हैं, और तभी हम कह रहे हैं कि हम हल की नोक से इस धरती पर खुशी के गीत लिखते हैं, गीत गाते हैं। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है। अर्थात जब पहाड़ों के ऊपर से उछलती हुई नदी मैदानों में आकर बहने लगती है, पहाड़ों से नदियाँ कल कल करती हुई जब मैदानों में आती हैं, हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है। मतलब तब उस पानी से धरती हरी भरी हो जाती है, खेत लहराने लगते हैं, खेतों में धान की फसल ऐसे लहराती है जैसे कोई हरी भरी चुनरी खेतों में लहरा रही हो। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ने हरे रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी है। अब तक आए मुख्य शब्दार्थ। श्याम घटा, काली घटाएं अर्थात काले बादल, मधुर मीठे, कोकिल कंठी कोयल जैसे मधुर कंठ वाली, गहराना घुमड़ घुमड़ कर आना, वन मतलब जंगल, बाग मतलब बगीचा, पर्वत मतलब पहाड़। मुख्य अभ्यास प्रश्न। काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाने लगते हैं? काली घटा छाने पर कोयल, मोर और पपीही गीत गाने लगते हैं। नदी कहाँ से बहकर आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? नदी पहाड़ों से बहकर आती है और उसका मैदानों पर यह प्रभाव पड़ता है कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आज इतना ही, धन्यवाद।